पढ़ेंगे माई अर्ली डेज विद द चिंपैंजीज, यानी कि मेरे शुरू के दिन चिंपैंजी के साथ। गिव एटलीस्ट 2 इंस्टेंसेस दैट प्रूव दैट जेन गोडॉल वॉज वेरी डिसिप्लिन इन हर रिसर्च। 2 उदाहरणें बताइए जिससे ये पता चले कि जो जेन थी वो बहुत ही ज़्यादा अनुशासन वाली और अपनी रिसर्च के प्रति समर्पित थी। 2 उदाहरणें हैं, शी नेवर वेंट बैक टू हर कैंप बिफोर सनसेट, यानी कि सूरज डूबने से पहले वो कभी भी अपने कैंप में वापस नहीं गई। दूसरा, समटाइम्स शी वुड स्लीप एट द पीक थ्रू द नाइट, कई बार तो वो चोटी पर ही सो जाती थी रात को। तो इससे पता चलता है वो बहुत ही ज़्यादा समर्पित थी अपने सर्च के प्रति। Why did Jane observe the chimpanzees from far initially? जेन ने सबसे पहले चिंपैंजी को दूर से क्यों निहारा, दूर से क्यों ऑब्ज़र्व किया? जेन इनिशियली ऑब्जर्व द चिंपैंजीज फ्रॉम फार बिकॉज शी न्यू दैट दे वुड रन अवे इफ़ शी वेंट क्लोज़र। जेन ने पहले शुरू में दूर से ही चिंपैंजी को इसलिए निहारा क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो उनके पास गई तो वो भाग जाएंगे। हाउ वर द चिंपैंजीज डिफरेंट फ्रॉम द बबून्स? अच्छा, चिंपैंजी जो थे बबून्स थे किस तरह से अलग थे? द चिंपैंजीज वांटेड इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 6 और लेस। जो चिंपैंजीज थे वो छोटे छोटे ग्रुप में 6 या फिर 6 से कम के ग्रुप में वो चलते थे, जबकि जो बेबून्स थे रोम्ड अराउंड इन बिग ट्रूप्स, वो बड़े बड़े ग्रुप्स में चलते थे। वट डिड जेन लर्न अबाउट चिंपैंजीज फूड हैबिट्स? अच्छा, उनकी खाने की आदतों के बारे में जेन को क्या पता चला? जेन डिस्कवर्ड दैट चिंपैंजीज मोस्टली एट फ्रूट। जेन ने ये पाया कि जो चिंपैंजीज हैं वो ज़्यादातर फल खाते थे। दे ऑल्सो कंज्यूम्ड मैनी काइंड्स ऑफ लीव्स, वो बहुत तरह के पत्ते खाते थे, ब्लॉसम्स कलियाँ, स्टेम्स तने, एंड सीड्स और बीज भी खाते थे। शी लेटर फाउंड आउट दैट दे ऑल्सो एट इंसेक्ट्स एंड मीट, बाद में उसको ये भी पता चला कि वो कीड़े मकोड़े और गोश्त भी खाते हैं। Jane hints several times at the fact that Gombe was a dangerous place, यानी जेन हमें हिंट देती है कि जो गोम्बे पार्क है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जगह है। स्टेट एटलीस्ट 2-3 इंस्टेंसेस एंड से वाई इट कुड हैव बीन डेंजरस। 2-3 उदाहरणें बताइए और हमें ये भी बताए ये डेंजरस क्यों हो सकता था। द 3 इंस्टेंसेस आर 3 एग्जाम्पल्स हैं। जेन केम विद इन 10 yards ऑफ अ बफेलो बट लक फेवर्ड हर एंड शी एस्केप्ड। सबसे पहले वो जंगली भैंस के 10 गज के दायरे में आ गई, ओके, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। इट कुड हैव बीन डेंजरस बिकॉज द एनिमल इज़ एग्रेसिव, ये बहुत ख़तरनाक हो सकता था क्योंकि जो जंगली जो भैंस है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी, ठीक है ना, आक्रामक थी। व्हेन जेन वॉज ऑन द पीक शी स्पॉटेड अ लेपर्ड 15 yards अवे। जब जेन पीक पर थी, चोटी पर थी, उसने 15 गज की दूरी पर एक लेपर्ड तेंदुआ देखा। बट शी मैनेज टू मूव अवे, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से चली गई। इट कुड हैव अटैक्ड हर, ये उसके ऊपर हमला भी कर सकता था। द पार्क वॉज ऑल्सो होम टू 7 टाइप्स ऑफ पॉइजनस स्नैक्स, यानी कि पार्क में 7 तरह के अलग अलग किस्मों के, यानी कि 7 तरह के जहरीले सांप भी थे। एनी स्नेक कुड बाइट हर, कोई भी सांप उसको डस सकता था, काट सकता था। व्हाट डू यू थिंक जेन सेज दैट द पीक बिगैन टू फील लाइक होम? अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है जब जेन कहती है ये जो पीक थी, पहाड़ी थी, वो मुझे अपना घर जैसा लगने लगा? द पीक बिगैन टू फील लाइक होम टू जेन बिकॉज शी स्टार्टेड स्पेंडिंग ऑल हर टाइम ऑन इट। वो उस पीक यानी जो पहाड़ी थी उसको अपना घर इसलिए लगने लगी क्योंकि वो अपना सारा टाइम वहीं पर बिताती थी। शी ऑल्सो स्लेप्ट देयर समटाइम्स, कई बार वो वहाँ पर सो भी जाती थी। हाउ डिड जेन्स मदर हेल्प जेन? जेन की मम्मी ने जेन की हेल्प कैसे की? जेन्स मदर सेट अप अ क्लिनिक टू हेल्प द लोकल्स। जेन की मम्मी ने एक छोटा सा क्लिनिक खोला ताकि वो लोकल जो स्थानीय लोग हैं उनका इलाज कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें।
द लोकल्स रियलाइज्ड दैट जेन एंड हर मदर ओनली वांटेड टू हेल्प। तो स्थानीय लोगों को ये एहसास हुआ कि जो जेन है और उसकी मम्मी सिर्फ मदद करना चाहते हैं। दिस हेल्प्ड जेन टू कंटिन्यू हर रिसर्च। इस तरह से जेन अपनी जो शोध है वो लगातार करती रही। लिस्ट at least 5 new details you have learned about chimpanzees। अच्छा, कम से कम 5 डिटेल्स के बारे में बताइए जो आपको चिंपैंजीज के बारे में पता चली हैं फ्रॉम दिस ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट, इस चैप्टर से। द 5 न्यू डिटेल्स अबाउट चिंपैंजीज आर। 5 डिटेल्स क्या हैं? चिंपैंजीज ट्रैवल इन स्मॉल ग्रुप्स। चिंपैंजीज जो होते हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं। दे ईट फ्रूट्स, वो फल खाते हैं, बीज खाते हैं, कलियाँ खाते हैं, पत्ते खाते हैं, तने खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं और वो जानवरों का शिकार भी करते हैं मीट के लिए। दे स्लीप ऑल नाइट, वो सारी रात सोते हैं। दे मेक देयर ओन बेड्स, वो अपना बिस्तर खुद बनाते हैं। इन्फेंट चिंपैंजीज स्लीप विद देयर मदर्स, जो छोटे बच्चे चिंपैंजीज हैं वो अपनी मम्मी के साथ सोते हैं। Why do you think the author says July 16, 1960 was a day I shall remember all my life? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जब ऑथर कहती है कि 16 जुलाई 1960 का जो डे था मैं वो कभी अपनी लाइफ में नहीं भूलूंगी? The author says so because it was the day she entered Gombe National Park। ऑथर ये ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उस दिन वो गोम्बी पार्क में उसने दाखला लिया, यानी कि वो एंटर हुई। एंड स्टार्टेड हर रिसर्च ऑन चिंपैंजी, और उसने चिंपैंजीज के ऊपर अपनी जो शोध है वो शुरू की। पिकअप क्लूज दैट टेल अस दैट जेन गोडाल वाज न्यू टू हर जॉब एज प्राइमेटोलॉजिस्ट। अच्छा, कुछ हमें क्लूज़ बताओ जिससे ये पता चलता है जो जेन थी वो अपनी जो जॉब कर रही थी प्राइमेटोलॉजिस्ट की, यानी कि निरीक्षण करने का, रिसर्च करने का जो काम करती थी, वो अपने काम में नई थी। कैसे पता चला? द क्लूज़ आर, जो क्या क्या क्लूज़ हैं? शी अराइव्ड एट द गोम्बी नेशनल पार्क व्हेन शी वाज जस्ट 26 ईयर्स ओल्ड। गोम्बी नेशनल पार्क में वो तब आई जब वो 26 साल की थी। शी स्पेंट द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स एट द पार्क ऑब्जर्विंग द चिंपैंजीज। उसने कुछ डेकेड्स मतलब एक डेकेड में 10 साल होते हैं। फ्यू डेकेड्स मतलब 20-30 साल उसने उस पार्क में चिंपैंजी को ऑब्ज़र्व करते हुए बिताए। शी रिट्रीटेड सेफली ऑन बोथ ओकेजन्स, यानी कि एक बार वो तो जंगली भैंस से बची, एक बारी लेपर्ड से बची, ठीक है ना। दोनों बार वो सेफली वो बच गई। वट आर द क्वालिटीज़ इन जेन्स कैरेक्टर दैट इंस्पायर यू। अच्छा, जेन के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टर्स हैं जिससे आप प्रेरित होते हो? स्टेट देम एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, उनको बताओ और अपने कारण भी बताओ। मैनी थिंग्स अबाउट जेन्स कैरेक्टर इंस्पायर मी। जेन के कैरेक्टर के बारे में मुझे बहुत सारी चीज़ें प्रेरित करती हैं। आई थिंक शी वॉज़ वेरी ब्रेव बिकॉज शी वॉज़ जस्ट 26 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी केम टू गोम्बी नेशनल पार्क टू स्टडी चिंपैंजीज। मुझे लगता है वो बहुत बहादुर लड़की थी क्योंकि वो सिर्फ 26 साल की थी जब वो गोम्बी नेशनल पार्क में चिंपैंजीज के ऊपर शोध करने आई। शी वॉज़ ऑल्सो वेरी पेशेंट एंड डेडिकेटेड टू हर रिसर्च। वो बहुत ही ज़्यादा धैर्यवान थी और डेडिकेटेड थी, यानी कि समर्पित थी अपनी रिसर्च के प्रति, अपनी शोध के प्रति। बिकॉज शी टुक अ ईयर टू कम क्लोज विद इन 100 यार्ड्स, क्योंकि उसको कम से कम 1 साल लगा चिंपैंजी के 100 गज़ के दायरे में आने के लिए। चिंपैंजी एंड स्पेंट लॉन्ग डेज एट द पीक, और उसने बड़े लंबे लंबे दिन, ज़्यादा दिन उसने अपने गोम्बी नेशनल पार्क में ही बिताए। थैंक यू स्टूडेंट्स। Like, share and subscribe. Take care.